वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेल, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपको एंगल ऑफ रिपोज वगैरह पे बेस्ड कुछ एक न्यूमेरिकल कराए थे। साथ साथ इंक्लाइन प्लेन पे कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उस पर नेट फोर्स कितना लगता है, उसका एक्सेलरेशन कितना है, उसका वर्क डन कितना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने की थी। आज हमारे सामने अगला क्वेश्चन है, ड्राइव द रिलेशन फॉर द सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। आज हमें सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन के बारे में जानना है। तो भैया ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट मार लेना आप, एग्जाम में रखा मिलता है कई बार, है ना। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए दुनिया भर की कहानी आपको आनी चाहिए। तो जो दुनिया भर की कहानी आनी चाहिए वो मैं बिल्कुल स्लो मोशन में धीरे धीरे चल रहा हूँ, आप लोग समझते जाएं, ठीक है। जो लोग नए खिलाड़ी हैं, पिछले 2-4-6 दिन में आए हैं, वो मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊं उसे दिमाग में छाप लें, जो भी XYZ है, ठीक है ना। चलो आप ही बताओ पहले। इफ दिस इज ए वेक्टर तो व्हाट अबाउट दिस? माइनस ए वेक्टर, सबको मालूम है। यानी अगर ये ए वेक्टर है और कोई पूछे ये क्या होगा, तो मैंने यहाँ पर केवल इसकी डायरेक्शन पलट दी है, तो बस ये माइनस का हो जाएगा, समझ गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, मैंने खींच के इसे सामने दीवार में मारा, 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका, तो हमने पढ़ा है वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से फेंका, तो जब ये दीवार से टकराएगा और टकराने के बाद जब बॉल रिटर्न मारेगी तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? -5 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रही है बात। फॉर एग्जाम्पल ये वेलोसिटी किसी ने बोल दिया, सपोज करिए किसी ने बोल दिया ये वेलोसिटी v है, तो मैं इसको ऐसे करूंगा तो इसे बोलूंगा माइनस का v वेक्टर। समझ में आ रही है बात। ऐसा मैं करूंगा, तो जहां मैं करूं दिमाग का दही नहीं करना, बता चुका हूं। कौन सा वेक्टर है बताओ? अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर को नेगेटिव वेक्टर भी बोलते थे, वेक्टर में पढ़ाया था, टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ाए थे, तो आपको ये सब बातें ऑलरेडी बता चुका हूँ। यस और नो? मेरी अगली बात ये मैं रोज जैसा बताता हूँ, ऑब्जेक्ट कुत्ता जालंग खींच रहा 5 न्यूटन से, बिल्ली जालंग खींच रही 3 न्यूटन से, नेट फोर्स कितना है? हाँ, यानी सेम डायरेक्शन में अगर फोर्स लगते हैं तो जुड़ जाते हैं। इसका आंसर है 8 न्यूटन, या फिर 5+3 भी बोल सकता हूँ। 5+3 80 तो होगा, यानी दो फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लग रहे होते हैं तो जुड़ जाते हैं। इसका रिजल्टेंट जो आएगा दैट इज 8 न्यूटन। ये एक ऑब्जेक्ट है, कुत्ता इधर खींच रहा है 5 न्यूटन से, बिल्ली इधर खींच रही है 3 न्यूटन से। कोई पूछे इसका नेट फोर्स कितना होगा, तो भैया जब डायरेक्शन अपोजिट होती है तो माइनस होता है, राइट। इसका जो नेट वैल्यू है, तो मुझे दिख रहा है कुत्ता ज़्यादा ताकत लगा रहा है, बिल्ली कम ताकत लगा रही है, तो फाइनली ये जाएगा तो इधर कितनी ताकत से जाएगा? 2 न्यूटन की ताकत से जाएगा, राइट। तो कितनी ज़्यादा ताकत लगा रहा है, ये कैसे निकलेगा? तो इसका जो नेट वैल्यू है, इसका जो रिजल्टेंट वैल्यू है दैट इज इन दिस डायरेक्शन, और इसका आंसर है 5-3, क्योंकि 5 से ये इधर जा रहा है, 3 से तो ये इसे पीछे खींच रहा है, तो अपोज कर रहा है इसका, तो 5-3। जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है। जब डायरेक्शन सेम होती है आप जोड़ देते हो, जब डायरेक्शन अपोजिट होती है आप माइनस कर देते हो। लेकिन हर जगह केवल ऐसा हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है ये वाला नज़ारा हो, एक ऑब्जेक्ट है, कुत्ता जालंग खींच रहा है, बिल्ली जालंग खींच रही है। सपोज करो इधर कुत्ता खींच रहा है, कुत्ता इधर खींच रहा है 5 न्यूटन से, बिल्ली इधर खींच रही है 4 न्यूटन से। अब ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा? तो जो लोग पढ़े लिखे हैं वो सब जानते हैं, जिन लोगों ने नहीं पढ़ा वो लोग सुन लें। सपोज करिए जिन लोगों ने पहली बार पढ़ रहे हैं वो लोग कहेंगे कि ये सर ऐसे जाएगा, क्योंकि कुत्ता ज़्यादा ताकत लगा रहा है, बिल्ली कम ताकत लगा रही है, तो ये ऐसे जाएगा। तो यानी ऑब्जेक्ट सड़क के कहीं ना कहीं यहाँ आ जाएगा। पर भैया ठीक है, कुत्ता इधर खींच के ले जा रहा है, लेकिन इतनी देर तक बिल्ली चुप थोड़ी बैठी है। बिल्ली ताकत कम लगा रही है, लेकिन लगा तो रही है ना। दोनों के बीच में खींचातानी हो रही है, एक साथ फोर्स लगा रहे हैं, कॉन्करेंट फोर्सेस। क्या आ रहा है इसे? तो सपोज करो थोड़ी सी देर में कुत्ते ने यहाँ से यहाँ तक सरका लिया, तो इतनी देर तक बिल्ली चुप नहीं बैठेगी, बिल्ली भी थोड़ा बहुत अपनी तरफ खींचेगी, तो ऑब्जेक्ट ना तो बिल्कुल ऐसे जाएगा ना ऐसे जाएगा, ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं बीच में आ जाएगा यहाँ पर। बोलो भैया यस और नो? यानी जब ये दोनों एक साथ ताकत लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट का जो मूवमेंट होगा दैट वुड बी लाइक दिस, क्लियर। और इसको हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट। दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ कुत्ता एंड बिल्ली। यस और नो? जो बोला आपको पल्ले पड़ा, बताना जरा। ये एक ऑब्जेक्ट है, कुत्ता जालंग खींच रहा, बिल्ली जालंग खींच रही, तो रिजल्टेंट कैसे जाओ? कैसे जाओ? ये सब सिखा चुका हूँ आपको यार पहले ही है। कुत्ता जालंग खींच रहा, कुत्ता जालंग खींच रहा, बिल्ली जालंग खींच रही, तो रिजल्टेंट कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। सोनू ऐसे जाएगा, सोनू, क्लियर। ऐसे नहीं, ऐसे। समझ रहे हैं ना कि मैं ही मैं, तुम भी बताना। कुत्ता जालंग खींच रहा, बिल्ली जालंग खींच रही, पता रिजल्टेंट कैसे जाएगा? हाँ, समझ में आ रहा है।
कभी भी अगर ऐसे रिजल्टेंट पूछो तो आप लोग मुझे बताओगे ना। हाँ, ये एक देसी तरीका है रिजल्टेंट निकालने का, राइट। फिर मैंने आपको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ाया था, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। देखो भाई सीधी सी बात है, ये जो मैंने अभी अभी आपको समझाया कि सपोज करो कुत्ता इधर ताकत लगा रहा है, समझना मेरी बात को। मैंने मान लिया कुत्ता ये ताकत लगा रहा है, बिल्ली ताकत इधर लगा रही है ऐसे, ठीक है, या सीधा सीधा लेता हूँ, बिल्ली ताकत ऐसे लगा रही है। तो मैंने पूछा रिजल्टेंट कैसे जाएगा, तो आपने बोला सर ऐसे जाएगा रिजल्टेंट, दिस इज द रिजल्टेंट, यही तो रिजल्ट है। क्लियर। जिन लोगों ने पुराना पढ़ा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये सर नो, पुराने लोगों को, है ना। नए लोग समझे जिनका पहला दिन है, दूसरा दिन है, तीसरा दिन है, जो भी है ना। ए वेक्टर ऐसे लग रहा था, बी वेक्टर ऐसे लग रहा था, तो रिजल्टेंट ऐसे आया। देसी कट तो समझ में आ ही गया होगा सबको, विदेशी कट देख लें, इसे ट्राइंगल लॉ से कैसे करते हैं। तो ये मैं एग्जाम्पल, ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी। इस पे एक ताकत ऐसे लग रही थी, ये कुत्ते की ताकत हो गई, एक ताकत ऐसे लग रही थी, तो दूसरी ताकत ऐसे बना दी। क्लियर। ये दो ताकतें लग रही थी, अब इसका रिजल्टेंट निकालना है। क्लियर। ये तो मैंने डायरेक्ट देसी कट तरीके से बता दिया, आप लोग समझ भी गए होंगे मेरे ख्याल से, है ना। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन है जो मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। पुराने वीडियोस देखना, आपको मिल जाएगा उसमें। तो इसका सोल्यूशन देखें गौर से सभी लोग। मुझे इसका रिजल्टेंट निकालना है, तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने जो पढ़ाया था उसमें बताया था, जब किन्हीं भी दो वेक्टर को ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट किया जाए, और ऐसी दो साइड से रिप्रेजेंट किया जाए जिन्हें सेम ऑर्डर में लिया गया हो। तो जैसे मैं ले रहा हूँ, देखो ए वेक्टर ऐसे है और बी वेक्टर ऐसे है, और सेम ऑर्डर में लेना है, साइक्लिक ऑर्डर में लेना है, तो बी वेक्टर ऐसे ही आएगा, साइक्लिक ऑर्डर में आ रहा है, बोलो भैया। तो लॉ ये कहता है, ट्राइंगल लॉ ये कहता है कि अगर किन्हीं भी दो वेक्टर को ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट किया जाए जिन्हें सेम ऑर्डर में लिया गया है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसे हमेशा अपोजिट ऑर्डर में लेना होता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, किन्हीं भी दो वेक्टर को अगर ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट किया जाए जिन्हें एक ही ऑर्डर में लिया गया है या सेम ऑर्डर में लिया गया है, तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो थर्ड साइड तो ये हो गई, लेकिन उसे अपोजिट ऑर्डर में लेना होता है। तो इसका अगर मुझे अपोजिट साइक्लिक ऑर्डर में लूंगा, सेम ऑर्डर में, तो एरो यहाँ आना चाहिए, लेकिन मैंने क्या बोला, अपोजिट ऑर्डर में लेना होता है, लॉ कहता है ऐसा। तो अपोजिट ऑर्डर में यही तो होगा। तो ये क्या आ गया, रिजल्टेंट आ गया, है ना, ए का और बी का। आपको बात समझ में आई, बोले भैया। आप देखो कुत्ते की ताकत और बिल्ली की ताकत ऐसे लग रही थी, तो रिजल्टेंट की डायरेक्शन देखो ऐसे ही तो आ रही है। मेरा आंसर भी तो यही आ रहा है, रिजल्टेंट। यस और नो, बात समझ में आ रही है। कुत्ते बिल्ली के हिसाब से समझाओ। अभी ये इसे कुत्ते की ताकत, इसे बिल्ली की ताकत बोल रहे थे, तो रिजल्टेंट ही तो था। तो ये मैंने क्या बनाई है, कुत्ते की ताकत, ये मैंने क्या बनाई है, बिल्ली की ताकत। क्लियर है। प्लस का मतलब यहाँ जोड़ने से नहीं है, प्लस का मतलब ये है कि दोनों फोर्सेस एक साथ लग रहे हैं। क्लियर है। तो हमने ट्राइंगल लॉ लगा दिया, कुत्ते और बिल्ली की ताकत को ट्राइंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट कर दिया और उन्हें सेम ऑर्डर में लिया है। तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो ट्राइंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट किया जाता है, और उसे हमेशा अपोजिट ऑर्डर में लेना होता है। जो बोला पल्ले पड़ा है, समझ गए। अच्छा, बताना जरा, और ऐसे कर लोगे सवाल। एक आध एग्जाम्पल और बता रहा हूँ, फिर एक आध मैं आपसे करवाऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है ना। बताना जरा, चलो जे करके बताओ। अब जैसे पैसे देसी तरीके से बताओ, पहले तो देसी तरीके से बताओ। जब आते मैं यूँ बोलूँ कि कुत्ता जालंग खींच रहा है, ये वेक्टर, बिल्ली जालंग खींच रही है, बी वेक्टर, तो इसका रिजल्टेंट कैसे जाएगा। तो हमको लगता है कि भैया रिजल्टेंट ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। अब इसे अपन देसी तरीके से करते हैं। आओ एग्जाम्पल, एक ताकत कुत्ते की ऐसे लग रही है, तो ये मैंने ए वेक्टर बोला भैया। दूसरी ताकत आपकी कैसे लग रही है, ऐसे लग रही है, तो ये हो गया हमारा बी वेक्टर। अब मुझे रिजल्टेंट निकालना है, तो मैं सॉल्यूशन कैसे करूंगा, ट्राइंगल लॉ लगा रहा हूँ बॉस, गौर से देखिएगा। ए वेक्टर ऐसे है, तो ये ए वेक्टर बन गया, बोले भैया। अच्छा, अब बी वेक्टर है, साइक्लिक ऑर्डर में लेना है, तो साइक्लिक ऑर्डर में कैसे लूँ। अब साइक्लिक ऑर्डर में ये तो ऐसे ले लूँ तो भी करेक्ट है, ये ऐसे ले लूँ तो भी तो करेक्ट ही है, बी वेक्टर। बोलो भैया यस और नो, साइक्लिक ऑर्डर में आ रहा है, तो इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, ये। तो इसका रिजल्टेंट थर्ड साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा, और उसे कौन से ऑर्डर में लेना होगा, एरो का बनाऊं ऊपर, समझ गए। तो आप देखो रिजल्टेंट ऐसे ही तो आ रहा है,
यही तो आ रहा है, बोलो भैया। नहीं आई मेरी बात समझ में? इसका आंसर आप लोग ऐसे भी बना सकते थे, जैसे ये ए वेक्टर है और करके मैं दूसरा भी आंसर बना रहा हूँ इसका, ये ए वेक्टर, दोनों से आंसर सेम ही आएंगे। ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर ऐसे था, तो अभी मैंने बी वेक्टर ऐसे रखा था, लेकिन बी वेक्टर ऐसे रख दूँ तो क्या गलत है बॉस? ये भी तो सेम ऑर्डर में ही है, साइक्लिक ऑर्डर में है, तो रिजल्टेंट ट्राइंगल की थर्ड साइड से रिप्रेजेंट किया जाएगा। ये थर्ड साइड हो गई, और इसे अपोजिट ऑर्डर में लेना होगा, तो ये आपका रिजल्टेंट आ गया। तो देखो इसकी भी तो डायरेक्शन ऐसे ही जा रही है, नहीं यही बस में ऐसे। ये वाला जो आपने किया इसको भी ऐसे ऐसे भी कर सकते हो। ऐसे ए वेक्टर ऐसे था तो ये मैंने ए वेक्टर बना दिया, बी वेक्टर ऐसे था, साइक्लिक ऑर्डर में लेना था तो आपने बी वेक्टर ऐसे ले लिया। जरूरी है ऐसे ही, ऐसे भी तो ले सकता हूँ, ये भी तो साइक्लिक ऑर्डर ही है ना। अब इसका रिजल्टेंट कैसे डिनोट किया जाएगा? ऐसे। इसका एरो कहाँ बनेगा? इसे अपोजिट ऑर्डर में लेना होगा, तो ये रिजल्टेंट आ गया। रिजल्टेंट यही तो बोल रहे थे आप, देखो ऐसे ही तो आ रहा है, इसका है ये आंसर। समझ गया ना मेरी बात को? कितने लोगों को मेरी बात पल्ले पड़ी? समझ गए हम लोग? पक्का? एक करके बताओगे मुझे? करके बताना जरा, ये वाला जरा, ये करके बताओ। मैं सीधा क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये लो, लो यही करता हूँ। लिसन एवरीवन, पहले तो ओरल बताओ, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा बताओ पहले। देसी कट आंसर तो ये आएगा इसका। चलो अब स्टेप बाय स्टेप करते हैं, लॉ से करते हैं। एक ताकत ऐसी है ए वेक्टर, बोले भैया, दूसरी ताकत कैसे है? ऐसे है बी वेक्टर। चलो करो इसको सॉल्व, टेक योर टाइम। उम्मीद करता हूँ सभी का आंसर आ गया होगा। ये जिसका आ गया अच्छी बात है, इसका नहीं आया लुक एट द बोर्ड। ए वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, साइक्लिक ऑर्डर में लेना है तो बी वेक्टर ऐसे बनाया होगा। अब रिजल्टेंट, एरो किधर? नीचे, तो ये रिजल्टेंट हो गया ए वेक्टर प्लस। आपको बात समझ में आ रही है? हो सकता है कुछ लोगों ने इसका सॉल्यूशन ऐसे ना बनाते हुए ऐसे भी बना सकते हैं, वो भी करेक्ट है 100%। ए वेक्टर ऐसे बनाया होगा, फिर बी वेक्टर ने साइक्लिक ऑर्डर में लेना है तो उन्होंने बी वेक्टर बना दिया। कैसे बना दिया? ऐसे। बोला भैया, तो रिजल्टेंट कैसे बनेगा भैया बताओ इसका? है ऐसे, यस और नो? एरो किधर बनाओ? ये साइक्लिक ऑर्डर में जा रहे हैं तो अपोजिट ऑर्डर में ये। अब आप बताओ इससे क्या अलग आंसर मिल रहा है? रिजल्टेंट इसमें भी ऐसे ही आ रहा था, इसमें भी रिजल्टेंट ऐसे ही आ रहा है, और इसमें भी रिजल्टेंट ऐसे ही आ रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइस, डू यू अंडरस्टैंड? कितने लोग इस बात को समझ गए? समझ में आ गई? तो लल्ला वेक्टर्स को हमारे पास ऐड करने के तरीके तो हैं, सब्ट्रैक्शन का तो हमने आज तक कोई तरीका नहीं बताया। आप ऐसे समझो, कैसे समझाऊं आपको? एडिशन का तरीका है मेरे पास, सब्ट्रैक्शन का कोई तरीका नहीं है। जैसे मान के चलो ये मेरे पास कोई सब्ट्रैक्शन है, ये मुझे सॉल्व करना है, तो क्या मैं इसे एडिशन में कन्वर्ट कर सकता हूं? ऐसे नहीं कर सकता। हाँ ये सब्ट्रैक्शन, लेकिन मैंने ऐसा करके इसको एडिशन में कन्वर्ट कर दिया। बोला भैया, क्योंकि मुझे मालूम है प्लस माइनस माइनस होता है, तो मैंने ऐसे कर दिया। यस और नो? जो बोला पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा पल्ले? कितने लोग मेरी बातें समझ गए? समझ गए? बड़े समझदार हो, हमारा पता बच जाएगी। एक एग्जांपल मैं कर रहा हूं, फिर आपसे करवाऊंगा, ठीक है? तैयार हो? आ जाओ। किसी ने मुझसे बोला कि लल्ला चाय करके बता दो। अभी तक तो एडिशन आ रहे थे, अब सब्ट्रैक्शन आ गया, तो कैसे करेंगे? पहले देख लो, फिर उसके बाद आप लोग करना। पहले देख ही लो, देख ही लो पहले। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये मुझे सॉल्व करना है, राइट? तो मैं क्या करूंगा सबसे पहले, क्योंकि भैया मेरे पास माइनस करने का कोई तरीका नहीं है, मेरे पास प्लस करने के तरीके हैं। जो ट्राइंगल आपने पढ़ा था वो प्लस करने का तरीका है। तो मैंने क्या किया, ये तो ए वेक्टर हो गया, अब इस माइनस को अगर प्लस करूंगा तो फिर ये माइनस हो जाएगा, और अगर ये माइनस हो जाएगा तो इसकी डायरेक्शन पलट जाएगी। ये स्टेप समझ में आ गया? स्टार्टिंग में जी समझा रहा हो तो अब जे ए वेक्टर है तो इसको क्या बोलते हैं? माइनस ए वेक्टर। माइनस को इसको प्लस किया तो इसे माइनस करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा तो इसकी डायरेक्शन पलट जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ये बात समझ में आ गई तो बस लगा दो। अब कहा है वो ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन। ए वेक्टर ऐसे हैं तो ये बढ़िया ए वेक्टर है गो, माइनस बी वेक्टर ऐसे हैं, साइक्लिक ऑर्डर में लेनी है तो ये बढ़िया माइनस बी वेक्टर है गई। बताओ
जिरो हाँ कहाँ कितने कहाँ जिरो जब रही थे हाथ में तो घुमाए लल्ला आप तबर रहे आ जाएंगे। तो ये कौन आ गया, रिजल्टेंट आ गया। क्या लिखूं, ऐसे लिखता था ए वेक्टर प्लस बी की जगह यहाँ माइनस बी वेक्टर है, तो मैं इसे शॉर्ट में ऐसे नहीं लिख सकता, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर प्लस माइनस माइनस ही तो होता है, तो ये आ गया मेरा ए माइनस बी। समझ में नहीं आई होगी, कितने करने लग रही है कि कर लेंगे कर लेंगे, दऊं एक ले एक, जाओ उतार लो पहले, नहीं तो बाद में 4 दिन आना रोगी। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को क्लियर है। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, पूरी ईमानदारी के साथ आपको करना है, करोगे ईमानदारी के साथ। करिए। चलो मेरे ख्याल से सभी का हो गया होगा, आइए देखते हैं कैसे किया। v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, यही हमारा क्वेश्चन था। तो नेगेटिव माइनस करने का तो हमारे पास कोई तरीका ही नहीं है, तो हमने तुरंत इसको ऐसे फोड़ दिया, v2 वेक्टर माइनस को प्लस में कन्वर्ट किया, इसके साथ क्या किया माइनस का v1 वेक्टर, सही बोल रहा हूँ, यही तरीका अपनाया आपने, इज इक्वल टू, फिर आपने क्या किया v2 वेक्टर, तो ये तुमने बढ़िया तो v2 वेक्टर बनाई फर्स्ट क्लास, फिर माइनस v1 वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर में लेना था, कैसे लिया ऐसे लिया, तो ये आपने बना दिया माइनस का v1 वेक्टर। अब इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा, तो ये रिजल्टेंट आ गया, एरो किधर इधर, तो ये रिजल्टेंट आ गया, इस रिजल्टेंट को ये लिखूं, बोलो भैया बोलो भैया। अच्छा हो सकता है कुछ भाई बहनों ने ऐसे ना बनाते हुए इसे ऐसे भी बना सकते हैं, वो भी देख लेना। v2 वेक्टर उन्होंने ये लिया, तो ये भैया मैंने ऐसे बना दिया v2 वेक्टर, ठीक है बॉस। अब माइनस का v1 वेक्टर ऐसे है, तो साइक्लिक ऑर्डर में लेना है, तो साइक्लिक ऑर्डर ये v2 है हमारा, है ना, माइनस का v1 वेक्टर, तो माइनस v1 वेक्टर ऐसे भी तो ले सकता था, ये भी 100% करेक्ट है, कोई रॉन्ग नहीं है बेटा, है ना, ये माइनस v1 वेक्टर। अब बताओ रिजल्टेंट कैसे आएगा, ऐसे एरो किधर इधर, समझ गए, तो ये रिजल्टेंट आ गया v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, इसको रिजल्टेंट बोलते हो आप, किसी कोई दिक्कत, ऐसे बना दो तो भी करेक्ट है, ऐसे बना दो तो भी करेक्ट है, बोथ आंसर आर करेक्ट, राइट। जो बोला पल्ले पड़ा, कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ गई है, अच्छी बात है, ये बात समझ में आ गई है। आगे बढ़ता हूं फिर, हो गया ना, कर लोगे इस टाइप के। एक दो बातें और, एक जमाना था जब मैंने आपको एंगुलर वेलोसिटी पढ़ाई थी, है ना, याद दिला रहा हूं फॉर्मूलाज। एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूला था, एक ओमेगा बराबर थीटा अपॉन टी, दूसरा टी थीटा अपॉन dt, तीसरा 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, बोलो भैया, चौथा 2 पाई एफ, क्योंकि टी बराबर 1 अपॉन एफ होता था, और अगला v अपॉन आर, सब लोग जानते हैं, ये यूज में आना है, अभी ओमेगा बराबर v अपॉन आर, क्लियर है, बात समझ में आ रही है सभी को। ये सारे फॉर्मूलाज मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, सब कुछ बता चुका हूँ। एंगुलर वेलोसिटी के फॉर्मूलाज थीटा अपॉन टी, डी थीटा अपॉन dt, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, 2 पाई एफ, v अपॉन आर, सारे फॉर्मूलाज बिल्कुल चकाचक होने चाहिए, ठीक है। जब पढ़ाया था तो एक एक चीज आपको डिटेल में बताई थी, अभी यूज करूंगा थोड़ी देर बाद एंगुलर वेलोसिटी, तो तुम्हें बुरा तो नहीं लगेगा। अच्छा ये बात और बता दो, ये एक्सेलरेशन क्या होता है यार, जोर से बोलो। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बोलो डिफरेंशियल के फॉर्म में, dv अपॉन dt, अच्छा ऐसे बोलते हैं, a बराबर dv अपॉन dt, क्यों ये dv क्या होता है, हैं? नहीं, स्मॉल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी, फिर चेंज इन वेलोसिटी भी बोल सकता हूँ। अगर इनिशियल वेलोसिटी v1 है, फाइनल वेलोसिटी v2 है, तो चेंज इन वेलोसिटी, तो dv चेंज इन वेलोसिटी है, तो dv को ऐसे लिख सकता हूँ v2 माइनस v1, बोलो भैया, ये v2 माइनस v1 काय के बराबर है, dv के, तो v2 माइनस v1 को बराबर dv लिखूंगा तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा,
है? किसी जगह v2 माइनस v1 है तो मैं dv लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। ये भी बात आपको समझ में आ गई। एक बात और बताओ, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ रखा है बचपन से। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, सबको पता है ना? ठीक है, अब हम डेरिवेशन समझने के लिए कुछ हद तक तैयार हैं। एक दो बातें और। ये डोरी है बेटा, डोरी से ये पत्थर बना हुआ है, राइट? और इस पत्थर को मैं ऐसे घुमा रहा हूं। एहसास जाग रहे हैं आपके? क्या कर रहा हूं मैं, समझ गए ना आप लोग? क्या कर रहा हूं मैं? ये डोरी मान लो, डोरी के इस हिस्से से मैंने पत्थर बांध दिया और मैं इसे ऐसे घुमा रहा हूं, राइट? जब ये पत्थर घूमता हुआ राउंड लेता हुआ इस मूवमेंट पे आ गया, उसी मूवमेंट पे मैंने अपने हाथ को छोड़ दिया। यानी समझ रहे हो ना मेरी बात को? जैसे ये घूमता हुआ यहाँ आ जाएगा, मैं इस मूवमेंट पे अपने हाथ को छोड़ूंगा तो ये कहाँ गया? ऊपर गया। अच्छा एक बात और, सोच समझ के जवाब देना, इससे पहले कि इसको भी बताऊं। मैं यहाँ कुछ चीजें लिख रहा हूं, ये मैंने 3 चीजें लिखी हैं। आप मुझे इसे देख के ये बता सकते हो इसमें कौन सी वेलोसिटी है और कौन सी स्पीड है? अब ये क्लियर होना चाहिए आपको, स्पीड और वेलोसिटी में फर्क समझ में आना चाहिए। ये क्या है? ये स्पीड है, ये और ये है मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी को क्या बोलते हैं? स्पीड। यानी ये और ये एक ही बात है। क्लियर है? ये और ये एक ही बात है, इसको क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। सीन क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? कोई दिक्कत? क्लियर है? बात समझ में आ रही है सभी को? मैं फिर से बोल रहा हूं, हेलो भैया, ये क्या है? वेलोसिटी। ये क्या है? स्पीड। ये क्या है? सब बता चुका हूं। डायरेक्शन किस में होती है? स्पीड में या वेलोसिटी में? वेलोसिटी में, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है, स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती। अच्छा, गौर से सुनिएगा सब लोग और बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप मुझे ये बताओ, ये डोरी है, डोरी से मैंने पत्थर बांध दिया। अब मैं कह रहा हूं आपसे कि मैं इसे यूनिफॉर्म स्पीड से घुमा रहा हूं। कितनी स्पीड से घुमा रहा हूं? यूनिफॉर्म स्पीड से। अगर यहां पर स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है, मैंने मान ली यूनिफॉर्म स्पीड v है और v की वैल्यू मैं मान रहा हूं 15 मीटर पर सेकंड है, तो आप मुझे बता सकते हो कि इस पॉइंट पर स्पीड कितनी होगी? 15। इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पे तुम सब पे स्पीड 15 ही 15 क्यों बोल रहे हो? क्योंकि मैंने बोला यूनिफॉर्म स्पीड से घुमा रहा हूं, यानी एक जैसी स्पीड से घुमा रहा हूं, यानी स्पीड ना बढ़ रही है ना घट रही है, इसलिए आपने हर जगह स्पीड सेम बोली। अच्छा अब बताओ, ये पत्थर जब ऐसे घूम रहा है, इस मूवमेंट पे आके मैं यहाँ पर छोड़ देता इस पत्थर को, तो ये कहाँ जाता? इस डायरेक्शन में जाता। इस पत्थर को अगर मैं मान के चलो, ये पत्थर घूम के जब यहाँ आ जाता, इस मूवमेंट पे लाके छोड़ता, तो ये पत्थर कहाँ जाता? ऐसे जाता। यहाँ पे लाके छोड़ता तो, यहाँ पे लाके छोड़ता तो, अलग अलग पॉइंट पर डायरेक्शन अलग अलग है। अब एक बात बताओ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, चूंकि मैंने बोला था यूनिफॉर्म स्पीड से घूम रहा है, इसलिए हर जगह स्पीड तो सेम है, लेकिन वेलोसिटी कैसी होगी? अलग अलग होगी या सेम होगी? हैं? क्यों होगी अलग अलग भैया? देखो वेलोसिटी दो चीज, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वो दो चीजों से मिलकर बनेगी। क्या क्या? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड यानी स्पीड की बात हो गई, तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम ही रहेगी, लेकिन डायरेक्शन हर पॉइंट पर अलग अलग है, इसलिए वेलोसिटी अलग अलग। इस पे मैंने मान लिया v1 है, इस पे वेलोसिटी मैंने मान लिया v2 है, इस पे मैंने मान लिया v3 है, और इस पे मैंने मान लिया v4 है। अच्छा, कितनी यूनिफॉर्म स्पीड से घुमा रहा था इसे? v 15 मीटर पर सेकंड, यानी कि v की बात कर रहा था। तो आप मुझे बता दो, इसका ये काय की बात कर रहा हूं, ये बताओ हैं? क्या ये दोनों बराबर होंगे? हैं? क्या ये भी बराबर होगा? ये भी बराबर होगा? तो ये बराबर होगा किसके? v के। किसके बराबर होगा? v के। क्योंकि मैं क्या बात कर रहा हूं भाई, मैंने जैसे ही मॉड लगा दिया, मैं स्पीड की बात कर रहा हूं, 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 तो ये सब स्पीड है। और कितनी यूनिफॉर्म स्पीड से घुमा रहा था? v से।
यानी ये सब बराबर इसके v के हैं। जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? पक्का? अच्छी बात है, इतने को बात समझ में आ गई तो फिर और कहा हो। अच्छा बताना, ये सही स्टेप है या गलत है, ये ट्रू है या फॉल्स है? ये जो मैंने लिखा है ये ट्रू है या फॉल्स है? क्यों फॉल्स है? हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ वेलोसिटीज को सेम लिखा है, वेलोसिटी सेम नहीं है, वेलोसिटी अलग अलग है, इसलिए ये ऑप्शन कैसा हो जाएगा? फॉल्स। ये स्टेटमेंट मैंने जो दिया है वो फॉल्स है। ऐसे लिखता तो ये ट्रू हो जाता, क्योंकि वेलोसिटी बराबर नहीं है। बराबर क्यों नहीं है? डायरेक्शन अलग अलग है। जो बोल रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? अच्छी बात है, ये भी आप समझ गए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो काई अगर मैं कहता हूँ एक्सेलरेशन निकालना हो तो पहले मुझे चेंज इन वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी, है ना? सही बोले तुम। चलो, अब हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को समझने लायक हो चुके हैं। अब हम तैयार हैं? तो सारी चीजें गई, तेल लेने कौन सी चीज कहाँ से आई, कैसे आई, सब गया भाड़ में। इधर आ जाओ। पहले मैंने एक स्टेटमेंट रख दिया, कहीं से भी कैसे भी रख दिया। कैसे रख दिया वो अभ्याल आपको पता चलेगा कि ये मैंने कैसे रख दिया। अब मैं कुछ छोटी छोटी पहेलियां पूछ रहा हूं, देखें आप बता पाएंगे कि नहीं बता पाएंगे। जाते मोए जे लानो है, तुम ला पाओगे क्या? बताओ। ला पाओगे? बताओ कैसे ला पाओगे? तो हमने ये पढ़ा है, ओमेगा का फॉर्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू वी अपॉन आर। तो ओमेगा की जगह वी अपॉन आर टांगूंगा, वी अपॉन आर, तो वी इंटू वी, वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये कैसे आया, समझ में आई? अगर इतने ही समझ में आ रही है तो मुझे ये बताओ कि इससे ये ला पाओगे क्या? क्या करूं बताओ? इधर देखो, इधर देखो, ये आया है हमारा। अब भैया ओमेगा बराबर वी अपॉन आर होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वी बराबर क्या हो जाएगा? ओमेगा आर। तो v की जगह ओमेगा आर रखूंगा तो गौर से देखिएगा, v की जगह ओमेगा आर और उसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? आर स्क्वायर अपॉन आर। आर से स्क्वायर कट गई, आ गया। तो भैया इसके बाद ये स्टेप कैसे आया आपको समझ में आया? इसके बाद ये स्टेप कैसे आया आपको समझ में आया? तो अब चलता हूं डेरिवेशन पे। एक बात और, उस डेरिवेशन को समझने के लिए फिर से बताना, ये डोरी है, ये पत्थर है, ऐसे घुमा रहा हूं, ठीक है बॉस? जब डोरी यहां है, इस मोमेंट पे लाके छोड़ता तो वेलोसिटी किधर होती? आप ही ने बोला था अभी। अगर इस मोमेंट पे पत्थर होता, समझना, तो डोरी ऐसे होती, पत्थर किधर जाता? डोरी छोड़ देता तो पत्थर कैसे जाता? ऐसे जाता। जो बोल रहा हूं आपको समझ में आ रहा है? ये इधर जाता और ये इधर जाता। यस और नो? मुझे बता सकते हो जब ये यहां से यहां गया तो ये डोरी के बीच कितने डिग्री का एंगल बन गया? 90 डिग्री। अच्छा, आप ये वेलोसिटी बना रहे हो तो ये बार बार इस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ कर देते हो? टेंजेंट ही ड्रॉ कर रहे हो? इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इस पे जो टेंजेंट खींची जा रही है, तो देखो ये V1 है ना? और ये V2 है। अगर मैं इसे पीछे बढ़ा दूं तो आप मुझे बता सकते हो V1 और V2 के बीच कितने डिग्री का एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है। मेरा कहने का तात्पर्य आप लोगों से ये है कि जितना एंगल इन दोनों के बीच में होगा, ठीक उतना ही एंगल इन पे खींची गई टेंजेंट के बीच में होगा। नहीं है बात समझ? ये एंगल 90 है तो आपको दिख रहा है कि हाँ ये एंगल भी 90 है, V1 ऐसे है और V2 ऐसे है, तो 90 डिग्री का ये एंगल हुआ। जो बोला पल्ले पड़ा, समझ गए सब लोग? चलो, तो अब हम आते हैं रियल मायने में क्वेश्चन पे। ये तो समझ, इससे ये कैसे आए ये तो समझ में आ गया आपको। अब हम आते हैं रियल मायने में क्वेश्चन। अब शुरू हो रहा है आपका। बोल रहा है ड्राइव द रिलेशन फॉर द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑन द बोर्ड। देखें ध्यान से, ये मैंने एक डोरी कंसीडर की है, इस डोरी के एक एंड से मैंने पत्थर बांध दिया है और इस पत्थर को मैं ऐसे घुमा रहा हूं। क्या कर रहा हूं बच्चों? इस पत्थर को मैं घुमा रहा हूं। ये सेंटर है, क्लियर है?
ये डोरी है, इससे पत्थर बंधा हुआ है, डोरी की सर्कल के रेडियस मैंने आर मान ली, या डोरी की लेंथ भी आर बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि नहीं बोल सकता हूँ। स्टार्टिंग में पत्थर ए पॉइंट पर है, पत्थर ऐसे घूम रहा है, तो मुझे बता सकते हो ए पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? ऊपर। ऐसे बना दो, दिस इज द v1 वेक्टर। बोला भैया? अच्छा, मैंने मान लिया ऑब्जेक्ट ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक पहुंचने में, कौन से पॉइंट तक? बी पॉइंट तक पहुंचने में टाइम लगाता है। पहले बताओ बी पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर होगी? ऐसे हो जाएगी। कितने लोग मेरी बात को समझ रहे हैं? ये डायरेक्शन होगी वेलोसिटी की बी पॉइंट पर। मैंने मान लिया ए से लेके बी तक पहुंचने में इस पार्टिकल को या इस ऑब्जेक्ट को स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम लगता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम को आप कैसे डिनोट करते हो? तो मैंने मान लिया ए से लेके बी तक पहुंचने में इसे कितना टाइम लग रहा है? dt। अब ये टाइम स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम रखा है या बिग अमाउंट ऑफ टाइम रखा है? स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम रखा है। अब ये टाइम अगर बहुत स्मॉल है तो जाहिर सी बात है ये एंगल कैसा होगा? बहुत स्मॉल एंगल होगा। स्मॉल एंगल को क्या डिनोट करूं? d थीटा। तो मैंने मान लिया कोई एक पार्टिकल है जो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक जाता है। ए पॉइंट पर वेलोसिटी v1 है, बी पॉइंट पर वेलोसिटी v2 है। मैंने एज्यूम कर लिया कि पार्टिकल ए से बी तक पहुंचने में dt टाइम लेता है, तो इसके द्वारा ट्रेवल किया गया एंगल d थीटा है। आपको कोई परेशानी? वो निकालनो का है, कहाँ निकालनो है? एक्सेलरेशन निकालनो है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालनो है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। यानी मुझे एक्सेलरेशन चाहिए तो सबसे पहले कहाँ निकालना पड़ेगा? चेंज इन वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। चेंज इन वेलोसिटी, अगर इनिशियल वेलोसिटी v1 है, फाइनल वेलोसिटी v2 है, तो मुझे कहाँ निकालना पड़ेगा? v2 माइनस v1। तो गौर से देखिए v2 कहाँ है फिगर में? v2 जे v2 आगे माइनस माइनस v1। स्टेप समझ में आ रहे हैं? इसको और आगे सॉल्व कर रहा हूं तो ये मैंने v2 ये समझ में आ गया होगा। v2 वेक्टर, हाँ भैया, माइनस को मैंने प्लस में कन्वर्ट किया तो ये क्या हो जाएगा? माइनस v1 वेक्टर। बोलो भैया। अब मैं ट्राइंगल लॉ वेक्टर एडिशन से जोड़ ही रहा हूं। v2 वेक्टर, ठीक है बॉस। ये कौन सा हो गया हमारा? ये माइनस v1 वेक्टर साइक्लिक ऑर्डर में लेना है। बोलो भैया, समझ में आ रही है बात? अब इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा? ऐसे, इसको क्या बोलूं? v2 वेक्टर माइनस v1। बोलो भैया, सीन क्लियर है? पक्का? v2 माइनस v1 को चेंज इन वेलोसिटी बोलते हैं, तो बराबर dv। स्टेप समझ में नहीं आ रहा? सबको क्लियर है? अगर ये लाइन और ये लाइन के बीच का एंगल d थीटा है तो आप मुझे बता सकते हो v1 और v2 के बीच का एंगल कितना होगा? d थीटा। अभी वो 90 समझाया था, राइट? तो यहाँ ये v1 है, ये v2 है, तो ये v1 और v2 के बीच का एंगल क्या बना दूं? d थीटा। यहाँ तक बात समझ में आई? यार मैंने सुना है बचपन में एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस। क्या होता है? तो एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बता सकते हो फिगर देख के एंगल कितना है? d थीटा। शाबाश। आर्क कितना है? ये आर्क v2 माइनस v1। v2 माइनस v1 बुरी नहीं लगे तो सीधी dv लिख दो। बोलो भैया, अपॉन रेडियस, तो रेडियस यही तो होगी। अगर रेडियस की अगर मैं बात करूं तो जो वैल्यू ये है वही वैल्यू ये है। अगर भैया यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म स्पीड मैंने मान ली v है, तो आप बताओ इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम होगा। तो क्या लिख दूं यहाँ पर? v लिख दूं। v क्यों लिख रहा हूँ, बात समझ में आ रही है? अगर कोई यहाँ पर मॉड ऑफ v1 वेक्टर लिख दे तो, मॉड ऑफ v2 वेक्टर लिख दे तो बात समझ में आ रही है पूरी? मैंने क्या टांग दिया? v। क्यों? मुझे क्या निकालना है? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। डिफरेंशियल के फॉर्म में क्या फॉर्मूला है? dv तो आ गया। मुझे एक्सेलरेशन का फॉर्मूला चाहिए। अगर अपॉन में dt और आ जातो तो काम बन जातो। तो मैंने क्या किया? डिवाइड बाय dt।
डिवाइड बाय डी टी एट बोथ साइड। अब एक तरफ तो करेंगे नहीं, दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? दोनों तरफ डी टी का डिवाइड किया तो नजारो ऐसा है जाओ, डी टीटा अपॉन डी टी बराबर डी वी अपॉन डी टी इंटू वी। स्टेप समझ में आया? बताओ इसको क्या बोल सकता हूँ? ओमेगा, क्योंकि मैंने पढ़ा है ओमेगा बराबर डी टीटा अपॉन डी टी। डी वी अपॉन डी टी की जगह एक्सेलरेशन अपॉन वी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ए बराबर वी ओमेगा, ए बराबर वी ओमेगा। तो समझ में आ रही होगी नहीं है मेरी बात? सुना? क्या मैं उम्मीद करूं कि हमारे भेजे में गया ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अगर किसी ने पूछ लिया तो चिपका दोगे? चिपक जाओगे? क्यों? यहाँ पे पार्टिकल कितनी स्पीड से मूव कर रहा है? यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है? v। हर पॉइंट पर वेलोसिटी सेम है या अलग अलग है? अलग अलग। वेलोसिटी अलग अलग है, स्पीड सेम है। बात समझ में आ रही? क्यों तुमने यहाँ पर वेलोसिटी को v1 v2 v3 क्यों माना है? क्योंकि वेलोसिटी अलग अलग है। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी समझ में आता है ना? ये सब हम लोग ने बहुत आराम से हर चीज की है तरीके से। क्लियर है? मैंने अगर बोला मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी तो इसका मतलब आप लोग क्या समझे? स्पीड। क्लियर है? अच्छे से पढ़ के आएंगे इतना हम लोग। तो देख लो एक बार सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का पूरा वीडियो। नेक्स्ट टर्न पे फिर मिलेंगे। जय हिंद।